नमस्कार। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा, विचारना, विषय और सत्संग, ये सारी चीज़ें अपने आप में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये चलेगी नहीं तो इंसान को समझ में नहीं आएगा कि वो आध्यात्मिक पथ के ऊपर कर क्या रहा है। काफ़ी लोग तो केवल और केवल एक कैसे प्रपंच के अंदर डूबे हुए कि आध्यात्मिकता के नाम के ऊपर उनके पास केवल साधन, सामग्री और मनोस्थिति होती है। आध्यात्मिकता गुड़ रहस्यों के ऊपर चलती है। जब तक कोई विद्या का गुड़ रहस्य तुम्हें नहीं मिल जाए, जब तक कोई विद्या का गुड़ तत्व तुम्हें नहीं मिल जाता, तब तक तुम उसके एसेंस को, उसके रंग को, उसके स्वाद को, उसकी गंध को तुम समझ नहीं पाओगे। और काफ़ी सारे विषयों के अंदर यही होता है, काफ़ी सारे शिष्यों के अंदर भी यही होता है। और एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ज्ञान आ जाने के बाद, थोड़ा ज्ञान चढ़ने के बाद, थोड़ी चीज़ों को समझने के बाद इंसान को ऐसा होता है कि वो सर्वे सर्वा हो जाता है। ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, स्मार्टनेस का भी अहंकार आ जाता है, बुद्धि तत्व का भी अहंकार आ जाता है, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों का भी एक अहंकार आ जाता है। साइकोलॉजिकल रूप में वो अपने आप को थोड़ा सामर्थ्यवान समझ लेता है, जिसके कारण होता क्या है कि वो कभी कभी शब्दों का, आचारों का अनुसरण करने में चूक कर देता है। एक व्यवहार नीति वो भूल जाता है, और व्यवहार नीति भूल जाने के ऊपर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उसके अंदर डिस्टेंस पैदा होता है कि जिस वचन और जिस शब्दों से, जिस ऊर्जा से उस व्यक्ति के अंदर विद्या का प्रादुर्भाव हुआ था, विद्याओं का प्रागट्यकरण हो गया था, वही चीज़ें उसको अहंकारवश एक दूसरी दिशा में ले जाती है। क्योंकि गुरु एक ऐसा तत्व होता है कि जो अंत समय तक, जब तक तुम्हारा कवर ड्राई परफेक्ट डिग्री में नहीं लगेगा, जब तक तुम पुल शॉट को परफेक्टली मारना नहीं सीखोगे, तुम स्क्वायर ड्राइव को मारना नहीं सीखोगे, तुम स्ट्रेट ड्राइव को मारना नहीं सीखोगे, तुम स्वीप को मारना नहीं सीखोगे, तुम्हें सारी कला सिखाएगा। जैसे क्रिकेट के अंदर एक कोच होता है, वैसे गुरु का काम है अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग ड्राइव सिखाना। और जब शिष्य वो समझता नहीं, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तुम्हें एक बॉल में 6 रन चाहिए और वो 6 रन मारने के लिए तुम्हारे पास ना कला है, ना गुण है, ना चीज़ें है, तुम वहाँ फेल हो जाओगे। और जब वहाँ फेल हो जाते हो तो तुम वर्ल्ड कप से 4 साल दूर हो जाते हो। सिद्धियों का भी कुछ ऐसा ही है, प्रवृत्तियों का भी कुछ ऐसा ही है, सक्सेस का भी कुछ ऐसा ही है कि मेहनत करोगे वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप हाथ में लगता नहीं है। सिद्धि के लिए तुम मेहनत करोगे। जब बात आती है कि जब रियल में खेलना है, तब तुम तुम्हारी बुद्धि अनुसार करने जाते हो। इंसान का एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये वर्ल्ड कप तो जीत ही लूँगा, अब तो मेरी जीत पक्की है। वो कोच बना हुआ आता है, वो कोच को भी वर्ल्ड कप ही जीतना होता है, वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए ही बैठा हुआ होता है, इसलिए वो कोच बना हुआ आता है। कोच को वर्ल्ड कप की लालसा नहीं होती, कोच को लालसा ये होती है कि उसकी सीख कुछ प्राप्त करके आए, जीत प्राप्त करना। एक गुरु की हमेशा खेवना होती है कि उसका शिष्य जीत प्राप्त करे। तो जीत कैसे प्राप्त करेगा?
जीत प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जीत प्राप्त करने के कैसे संघर्ष में जाना पड़ेगा, कितनी मार खानी पड़ेगी, कितनी डांट खानी पड़ेगी, कितनी फिटकार खानी पड़ेगी, कहाँ जहाँ जहाँ गलतियाँ होगा, जहाँ जहाँ वो अपने आप को भी सामर्थ्यवान समझेगा, वहाँ से भी गुरु उसको नीचे गिरा देंगे। गुरु का काम ये है कि तुम निर्बंध होकर, निर्मुक्त होकर आसमान में बड़ी बड़ी छलांग लगाओ। गुरु का कार्य ये होता है, एक शिष्य के प्रति यही होता है कि मेरा शिष्य मुक्त हो जाए, मेरे शिष्य को सिद्धि मिले। एक बाप अपने बेटे से यही चाहेगा, एक माँ अपने बेटे से यही चाहेगी, एक गुरु अपने शिष्य से यही चाहेगा, शिक्षक अपने स्टूडेंट से यही चाहेगा कि वो बेहतर बन जाए। ये रिश्ता है, और ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। कोई एक जन्म का रिश्ता नहीं होता किसी गुरु शिष्य का, बहुत जन्म लग जाते हैं। और ये तब समझ में आता है कि जब तुम उसके एसेंस में उतरो। ज्ञान चढ़ने से एसेंस आ गया वो मत समझ लेना कभी भी। कुछ 4 बात अच्छी सीख लो, 4 अनुभूतियाँ मिल जाए तो उसमें फंस मत जाना, क्योंकि वो भी एक माया है, काल की माया। तुम्हें 4 एक्सपीरियंस हो जाएंगे, 4 अनुभूति हो जाएगी, 4 ज्ञान की बातें प्रकट हो जाएगी, और तुम अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लोगे तो वहीं से चूक हो जाएगी। शिष्य सदैव गुरु के चरणों में लिप्त रहे, ये नियम है। ज़्यादा बुद्धि चलाने वाले का एक ही परिणाम आता है कि वो आगे जाके गिरता है, और उल्टे मुंह गिरता है, उल्टे बल गिरता है, क्योंकि स्किल्स पता नहीं होती है। क्योंकि तालाब की मछली को पता नहीं कि समुद्र की मछली के साथ कैसे लड़ा जाए। तो शिष्य वही होता है कि जो पहले तालाब में स्विमिंग करे, फिर नदी में स्विमिंग करे, फिर सरोवर में स्विमिंग करे, और अंत में समुद्र में स्विमिंग करे। जब वो सर्वकला संपन्न हो जाता है तब उसे समुद्र में डाल दिया जाता है, तब वो मत्स्य अवतार भी बन जाता है। जैसे मत्स्य अवतार थे, वो पहले तालाब में आए, तालाब से सरोवर में आए, सरोवर से नदी में आए, नदी से समुद्र में आए। मछली बड़ी होती है, जितना पानी बड़ा होगा वैसे मछली बड़ी होगी। वैसे ही शिष्य की प्रगति होती है। शिष्य को छोटा ग्राउंड खेलने के लिए देते, गली क्रिकेट खेलने भी देते, फिर नेट प्रैक्टिस भी करवाते हैं गुरु, फिर छोटी मोटी टूर्नामेंट में भी भेजते, फिर स्टेट लेवल की टूर्नामेंट में भेजते, फिर अंतिम टूर्नामेंट में भेजते। शिष्य का सामर्थ्य क्या है ना, वो गुरु देखते। जो अहंकारवश अपने सामर्थ्य को ये समझ ले कि मैं सामर्थ्यशाली हूँ, तो वो बाहर जाके हार जाता है, क्योंकि उसे सब गुणों की कला नहीं आती है। कोच के पास केवल सीखने का काम करना, कोच को सिखाने का काम मत करना कभी भी। गुरु के पास सीखने का काम करना, गुरु को सिखाने की बात मत करना, क्योंकि गुरु सिखा हुआ होता है। गुरु संसार को देख कर बैठा हुआ है, गुरु संसार की सारी गतिविधियों को भी देख के बैठा हुआ है, ऊपर की गतिविधियों को भी देख के बैठा हुआ है, आचार मार्ग संप्रदाय सारी चीज़ों को देख कर बैठा हुआ है। वो एक तटस्थ करण के ऊपर आ गया हुआ है, वो निर्णय के ऊपर आ गया है, अभी वो सत्य निर्णय के ऊपर आ गया है, जिसके कारण वो थोड़ा दुनिया से अलग है। विहंगम चाल। क्योंकि छोटा बालक अपनी बुद्धि अनुसार ही एक्ट करेगा, थोड़ा बड़ा बालक उससे अनुसार बुद्धि के एक्ट करेगा, थोड़ा मैच्योर बालक होगा वो अपनी बुद्धि अनुसार एक्ट करेगा। और जिसका जितना अनुभव है वो उतना एक्ट कर पाएगा।
साहसी शिष्य होना ज़रूरी है, वीर शिष्य होना भी ज़रूरी है, पर वो वीरता और साहस के अंदर स्थिरता होनी ज़रूरी है। सामर्थ्य तभी प्राप्त होता है कि जब तुम स्थिरता से आगे चलो, बिना स्थिरता नहीं। और जो तुमसे स्थिरता की बातें करता है वही ज़्यादा तुम्हें अस्थिर दिखेगा, तुम्हारा गुरु। गुरु अस्थिर नहीं होता है, गुरु की चाल अस्थिर होती है, क्योंकि तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी चाल करके भी तुम्हें सीधी चाल के ऊपर गुरु ले आते। क्योंकि गुरु को तुम्हारे शब्द सही करने हैं, तुम्हारे भाव सही करने हैं, तुम्हारा वर्तन सही करना है, तुम्हारे संस्कार सही करने हैं, तुम्हारा चाल चलन सही करना है, तुम्हारी निर्णय शक्ति सही करनी है, तुम चेतनाओं को अलग अलग रूप से समझ पाओ, वो सही करना है। गुरु के बहुत सारे काम होते हैं। गुरु तुम्हारा सर्वांगी विकास करते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस जगत के बाहर तभी निकल पाएगी जब तुम सर्वांगी विकास करोगे, तुम सुनने का अभ्यास करोगे। अगर तुम्हारे कानों के भीतर गुरु के अलावा किसी दूसरे के शब्द जा रहे थे तो समझ लेना कि तुम अपनी हार्ड डिस्क बिगाड़ रहे हो, तुम्हारी मेमोरी बिगड़ रही है, तुम्हारे स्पंदन बिगड़ रहे, तुम्हारे भाव बिगड़ रहे। केवल आदेश, केवल शब्द, ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम हार्ड समझते हो। यहाँ प्रेम, आत्मीयता, संवाद, संबंध, समर्पण, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। समर्पण अपनी बुद्धि अनुसार भी मत करना, समर्पण गुरु की बुद्धि के अनुसार करना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो 2 पैसों की ही है, वो उतना ही समर्पण कर पाएगी जितना तुम समर्पण की व्याख्या समझते हो। गुरु तो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा, चमड़ी भी उधेड़ेगा, खाल भी उधेड़ेगा, तुम्हारी हड्डियों को भी तोड़ेगा, तुम्हारे अहंकार को भी तोड़ेगा, सब चीज़ों को तोड़कर तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचेगा ना, तब सर्जन करेगा वो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये सब बातें बोलने की अच्छी लगती है, पर जब गुरु विहंगम चाल चलना शुरू करते तब पता चलता है कि भाई अब शिष्य की क्या हालत होती है। अपने बलिदान को कभी भी महान मत समझना, क्योंकि तुम्हारे बलिदान की अगर वैल्यू होती तो तुम जगत के अंदर बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेते, शायद मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते। गुरु के बलिदान की महिमा गाना, क्योंकि गुरु ने तुम्हारे लिए जन्म लिया हुआ है। गुरु बार बार मृत्यु लोक की यात्रा करने के लिए पेट के अंदर अवतरित होता है, उसको भी गर्भ में आना पड़ता है, 9 महीने की यातना सहन करनी पड़ती है, एजुकेशन सिस्टम लेनी पड़ती है। तुम जिस भाषा क्षेत्र काल के अंदर उतरते हो, उसी भाषा क्षेत्र और काल के अंदर गुरु को जन्म लेना पड़ता है। तुम जिस स्थिति से माने को उसके लिए उसको उतना ज्ञान लेना पड़ता है। तुम जिस भाषा में बात मानोगे उस भाषा का ज्ञान लेना पड़ता है। जिस वर्तन से ज्ञान मानोगे, अरे वो तुम उसके तरफ नहीं जा रहे हो, वो तुम्हारी तरफ आता है। समर्पण उसका बड़ा है, क्योंकि तुम तो भगवान और गुरु की भाषा समझ नहीं पाओगे, वो तुम्हारे स्तर के ऊपर नहीं चाहते हो तुम्हें समझाने के लिए। कभी कभी भगवान को, भगवती को देखने के लिए लोग अंधेरे में तीर मारते हैं, बेवकूफ़ है वो लोग। भगवती की व्याख्या करते, भगवान की व्याख्या करते, मुझे कभी कभी बेवकूफ़ लगते हैं। अरे तुम्हें समझाने के लिए कोई मूर्ति में से प्रकट हुआ चतुर्भुज नारायण प्रकट नहीं हो जाएगा ना, अष्टभुजा धारिणी दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाएगी। आएगा तो गुरु ही आएगा। क्या आई चतुर्भुज षडभुज सार, अनंत बाहु तू विस्तार। 2 हाथ लेकर सदगुरु ही आता है जीवन के अंदर, और कोई नहीं आ सकता। सतगुरु ही तारने के लिए आता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तारने के लिए नहीं आते, ना भगवती तारने के लिए आती है, ना देवी तारने के लिए आती है। सब बातें बचकानी है कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी किसने देखी। ये जो बातें तुम कर रहे हो, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, तुम बहुत प्रैक्टिकल के खिलाड़ी हो ना, तो मैं प्रैक्टिकल बातें समझा रहा हूँ कि तुम्हें मुक्त करने का ठेका किसने लिया। कोई देवता ने लिया, तुम्हारे माँ बाप ने लिया, तुम्हारे संसार के लोगों ने लिया, तुम जिससे संबंध बना रहे हो उन्होंने लिया।
पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, कुल को उद्धार करने वाली और कुल संसार रूपी सागर से मुक्त करने वाली पत्नी मुझे दो। वो क्या पत्नी तुम्हारा उद्धार करेगी? क्या पति तुम्हारा उद्धार करेगा? पति देवो महेश्वरा। क्या कोई उद्धार कर सकता है तुम्हारा? कभी ये बात सोचना। क्या तुम्हें आत्मज्ञान दे सकते वो लोग? तुम जिसके पीछे अभी बहुत हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ कर, जितना संघर्ष करके, जितनी चीज़ों को सहन करके, जितनी चीज़ों को अपने ऊपर अपना कर, अपनी जीजी विषा का त्याग कर कर दूसरों के प्रति जो भावना रखते हो, क्या वो तुम्हारा उद्धार कर पाएंगे? सोचना कभी ये। अपने माँ को पूछना, अपने बाप को पूछना, अपने भाई को पूछना, अपने पति को पूछना, अपनी पत्नी को पूछना, अपनी बेटी को पूछना, अपने बेटे को पूछना, जितने भी तुम्हारे जीवन के रिश्ते, उनको कभी एक बार पूछना कि क्या तुम मुझे उद्धार के रास्ते के ऊपर ले जाओगे? उनको पूछना कभी कि क्या आप मुझे आत्मज्ञान दे सकते हो? क्या मुझे इस जगत के अंदर तारने की विद्या दे सकते हो? कभी पूछना। तुम्हें जिस संबंधों के ऊपर गर्व है ना, वो तुम्हारा गर्व खंडित हो जाएगा वहाँ पर। उनको पूछना कि मुझे आत्मा के उद्धार के रास्ते के ऊपर चलना है। मूर्ति को पूछना, जिस मूर्ति की रोज तुम पूजा कर रहे हो, रोज आराधना कर रहे हो, रोज मूर्ति की सर्वोंगोपचार पूजा कर रहे हो, जिस यंत्र की पूजा कर रहे हो, जिस देवी के फोटो की पूजा कर रहे हो, जो भी महाविद्या को भज रहे हो, वो महाविद्या को पूछना एक बार कि क्या आप मुझे गारंटी दे रहे कि आप मुझे इस जगत के अंदर से तारेंगे? क्या मुझे आत्मज्ञान देकर यहाँ से मुक्त करवाएंगे? कभी पूछना। अपने ध्यान में जाकर, कल्पना जनित ध्यान में जाकर, समाधि में जाकर, गाइडेड मेडिटेशन में जाकर, टैरोट कार्ड रीडिंग के माध्यम से, अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अपनी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अपनी जो भी तुम्हें कला आती है, वास्तु विद्या, प्रपंच विद्या, दश महाविद्या, जो भी तुम्हें विद्या आती है, कभी पूछना उनसे कि क्या इस जगत से तारने का कोई चीज़ है आपके पास? वो गुरु आता है ना, गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें बेसिक से सिखाता है। चल बेटा, पहले से सीखते हैं। तेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मैं यही चीज़ तो सिखाने के लिए आता हूँ। तरा कैसे जाता है? फिर गुरु ओरिजिनल चीज़ चालू करते। पहले तो तुम्हें ये सारे पैटर्न से मुक्त करेगा। मुक्त करने के बाद तुम्हारे विषय और वस्तु के चिंतनों से तुम्हें हटाएगा। तुम जो भी झूठी चीज़ें पकड़ के बैठे हो, वो झूठी चीज़ें तुमसे छीन लेगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा उस टाइम के ऊपर कि मेरा खिलौना कैसे छीन सकते हो? अरे तुम्हारा खिलौना खेलने के दिन चले गए। और सदगुरु जब प्रवेश करता है तो बहुत अलग रीत से चलता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे अहंकार को छिन्न भिन्न कर देता है। बशर्ते तुम अहंकार छिन्न भिन्न करने वाले होने चाहिए, वरना तो तुम टॉर्चर होकर तुम भाग जाओगे, या तो गुरु की निंदा करोगे। दो में से एक ही कार्य हो सकता है। या तो तुम निंदक बनोगे, या ईर्ष्यालु बनोगे, या भगेड़ू बनोगे, तुम भाग जाओगे। पर अगर गुरु इतनी सुरती तेज नहीं रखे, गुरु जी इतना जुनून नहीं रखे, गुरु इतनी चीज़ें कड़काई से नहीं चले, तो तुम उस परमात्मा के प्रेमी बन कैसे पाओगे? क्योंकि तुम्हें तो छूटना है और तुम छोड़ थोड़ी पाओगे। तुम्हें लगता है कि जगत तुम छोड़ पाओगे? तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम जगत को छोड़ पाओगे? देखना, कभी विचार करना, माया बहुत बलात् है। बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये भगवती ने भी गजब की माया रची हुई है कि बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया, और महामाया से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे, तुम बच जाओगे। और तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पार हो गए, बन सकते हो। अगर गुरु तुम्हें कला दे दे तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से परे भी बन सकते हो।
क्योंकि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव भी है, गुरु सब कुछ है। गुरु साक्षात इति परब्रह्म, गुरु परब्रह्म है। जो गुरु कृपा करे मन में, गुरु की कृपा मन के ऊपर हो जाए तो तुम्हारा मन कागा से हंस हो जाए, और ये हंस फिर विहंगम चाल के ऊपर चल जाए। और गुरु कृपा उसके ऊपर करते हैं ना जो अपने आप को छोड़ के बैठा हुआ है। हर किसी के ऊपर जिस खोजी हुआ तो उसको मिलेगा, नहीं खोजी हुआ तो उसको मिल के भी क्या करे। गुरु भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कभी कभी। तो जो शिष्य है, सत शिष्य है, उसको तो मार धाड़ झूड़ मार पीट करके भी सुधारते, गालियाँ बोल के भी सुधारते। गुरु की ये कला है। और गुरु तुम्हें भगाने के लिए 100 रास्ते बनाएंगे कि तुम भाग जाओ। इतने हद तक तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी कि तुम छोड़ के भाग जाओ। कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन तुम्हारा नियम नहीं होना चाहिए। तुम शिष्य हो, और जब तुम्हें गुरु उद्धार के मार्ग के ऊपर ले जाए तो फिर तो तुम्हारी शामत आ गई, समझ लेना। गुरु खेलने देते खिलौने, वो तुम्हारे साथ खिलौने खेलने वाले भी बन जाते कभी कभी, पर वो हो चलते हैं अपनी विहंगम चाल से। तो प्रश्न ये था, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। अभी 21 मिनट के ऊपर अपना मेन मुद्दा शुरू हुआ है कि गुरु और भगवती में क्या अंतर है। आज मेरे कुछ शिष्य, उनके साथ ऐसी ही चर्चा विचारणा हुई, तो मैं तो अपने मौज में होता हूँ, अपनी आनंद में होता हूँ, अपनी स्थिति में होता हूँ, अपने कार्य कारण से बंधा हुआ होता हूँ। तो मैंने अपने शिष्यों को पूछा कि क्या लगता है गुरु और भगवती में क्या अंतर होगा। और इसकी हिंट भी मैंने दी। ऐसा नहीं, मैं तो कापली करने को भी देता हूँ, चिटिंग करने को भी देता हूँ, चिट भी देता हूँ। मैंने त्रिपुरा रहस्य में समझाया हुआ है कि गुरु कौन है और भगवती कौन है। तो भगवती की सेवा करना, भगवती की आराधना करना, भगवती की उपासना करना, ये सब अपनी जगह पे ठीक है कि भगवती ही सर्वोपरि है। वो तो गुरु भी कहते हैं कि भगवती सर्वोपरि, भाई उसकी आराधना करो, क्योंकि गुरु तो उसको अपने पास रखेगा कि जिसको तारना है। बाकी माया चक्र को संभालने वाली तो भगवती, और भगवती और गुरु अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, वो गुरु की ही माया है, गुरु की ही शक्ति है। गुरु और भगवती कभी भी अलग नहीं है, गुरु और भगवती एक है। इसलिए भगवान परशुराम ने दत्तात्रेय को ये बोला कि मैं तो जानता हूँ कि त्रिपुरा आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है, फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि त्रिपुरा है कौन। तब भगवान दत्तात्रेय ने त्रिपुरा आख्यान के अंदर त्रिपुरा रहस्य की व्याख्या की। ये ऐसा त्रिपुरा देवी बोलती है। गुरुदेव ने सीधा नहीं बोला, गुरु ने भी त्रिपुरा के ऊपर छोड़ा कि ये त्रिपुरा कौन है, अब त्रिपुरा के मुख से सुनो। और तब जाके गुरु ने इनडायरेक्टली ये समझाया कि ये त्रिपुरा भी गुरु के चरणों के अंदर आती है। देखो, बहुत गूढ़ रहस्य है। शायद तुम देवी देवता की फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते हो कि देवता ये है, देवी ये है। बस सही मायने में अगर देखने जाओ तो देवी देवता भी गुरु के चरणों में आते, क्योंकि उनको भी उद्धार करने हेतु आत्मज्ञान लेने के लिए मनुष्य देह में आना पड़ता है। बिना मनुष्य देह धारण किए देवी देवता भी मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए करोड़ों रुद्र है, अयुत कोटि रुद्रगण सेविते, अयुत कोटि ब्रह्मगण सेविते, अयुत कोटि विष्णुगण सेविते। करोड़ों की संख्या के अंदर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, इंद्र, कुबेर, ये सब करोड़ों की संख्या के अंदर है। और तुम भी छोटे मोटे इंद्र हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम भी छोटे मोटे शिव होगे, छोटे मोटे विष्णु होंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम भी कहीं से आए हुए हो। और तुम अपने उद्धार के लिए गुरु के शरण में आओ, तुम्हें पता नहीं है। गुरु के पास जैसी तैसी हस्ती थोड़ी आती है।
ब्रह्मांड में कुछ कांड किया होगा तभी तो तुम गुरु के पास पहुंचे हुए हो। एनर्जी का इतना बड़ा कुछ एक्सचेंज हुआ होगा तुम्हारा, तुम्हारा तप बल बड़ा होगा तभी तो गुरु के दर्शन होते हैं। तो परशुराम को सीधे ही गुरु नहीं मिल जाते। कुल गुरु मिलना आसान है, शास्त्र गुरु मिलना आसान है, पौराणिक गुरु मिलना आसान है, वेदाध्यसी गुरु मिलना आसान है, तांत्रिक गुरु मिलना आसान है, सारे गुरु मिलना आसान है। सदगुरु मिलना मुश्किल है। सदगुरु नाम रखने से कोई सदगुरु नहीं हो जाएगा। सदगुरु का अर्थ सीधा तात्पर्य ये होता है कि तुम्हें यहाँ से मुक्त करवाया बिना प्रपंच किए। बिना प्रपंच का अर्थ है कि तुम्हें सीधा सीधा संवाद दे, सीधे सीधे मुक्ति की भाषा समझाओ, सीधे सीधे इधर से निकलने का रास्ता बताया और वो रास्ते के ऊपर तुम्हारी दृढ़ता बने और दृढ़ता करने के बाद तुम्हें पहुंचा दे। खोजी लिन्हा साध में दिन ही वस्तु लगाए, कोठी जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर तुम्हें पल में पहुंचाना है, तुम्हें पल में पहुंचाना है तो गुरु को सारी सुविधाओं से और दुविधाओं से तुम्हें मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि सुविधा ही दुविधा बनती है। अगर तुम्हारी सुविधा ही, तुम सुविधाओं के अंदर गिर गए हो तो वो दुविधा है। तुम कभी झोपड़ी में नहीं बैठ पाओगे, कभी कहीं नहीं बैठ पाओगे, कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे, कभी तीर्थ नहीं कर पाओगे, कभी व्रत उपवास नहीं कर पाओगे। अगर सुविधा में रहे तो और दुविधा में रहे तो वही तीर्थ तुम्हारी दुविधा बन जाएगा, वही स्वाद तुम्हारी दुविधा बन जाएगा, वही कार्य काल क्षेत्र तुम्हारी दुविधा बन सकता है। मतलब ये चीज़ें थोड़ी अजब गजब तो है, लेकिन है सही। और अजब गजब इसलिए है कि तुम अभी तक समझे ही नहीं हो। तो गुरु और भगवती में अंतर क्या है? गुरु और भगवती में देखने जाए तो कोई अंतर नहीं है। गुरु वो ज्ञान है, क्योंकि हम गुरु को शिव रूप में समझते हैं। कौल धर्म के अनुसार और कुल परंपरा के अनुसार और शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार गुरु ही शिव है। भगवती प्रकृति रूपा है। भगवती प्रथम वो गुरु की शिष्य है, इसलिए शिव और शक्ति का संवाद आता। इसलिए भगवती ने त्रिपुरा रहस्य के अंदर बोला है कि मैं बार बार अपने उद्धार करने हेतु गुरु की शरण में आता हूं। वो गुरु शिव है और कोई नहीं है। मैं किसी सदगुरु की शरण पकड़ती हूँ। अब तुम सारी दुनिया पीछे किसके पड़ी है? देवी के, भगवती के। और भगवती किसके चरणों में बैठी है? गुरु के। श्री सदगुरु चरण माय रहीने यजू छु, रात्रि दिने भगवती तुझने भजू छु। वो भगवती वहाँ बैठ के भी लीला करती रहती है। भगवती गुरु चरणों में रहकर क्या करती है? वो कोई भी आता है उसको परखती है कि ये गुरु के ज्ञान लेने के अधिकारी है कि नहीं, गुरु का ज्ञान धारण करने की योग्य है कि नहीं। भगवती फिल्टरेशन प्रोसेस है। भगवती नियमात्मक ऊर्जा है, निर्णयात्मक ऊर्जा है। भगवती हेतु है। हेतु समस्ता त्रिगुणापि दोषे। वो हेतु है। वो हेतु और अहेतु, गुरु अहेतु है और भगवती हेतु है। ये समझना शब्दों की गणनाओं को कि गुरु अहेतु है। वो अहेतु कृपा कर देंगे, तुमसे कुछ चाहेंगे नहीं, अहेतु दे देंगे सारी चीजें। जा, ये विद्या चाहिए ले जा, ये मंत्र चाहिए ये ले जा, ये सिद्धि चाहिए ले जा, ये विद्या चाहिए ले जा जा। पर भगवती हेतु ढूंढेंगी। ये भगवती का स्वभाव हेतु ढूंढना, क्योंकि भगवती शिष्य है, बिना हेतु कोई कार्य नहीं करेगी। ऐसे ही शिष्य बिना हेतु कुछ नहीं करता और गुरु अहेतु सब कुछ कर देता है। कि गुरु का यही होता है कि वो तो बाजार खोल के बैठा है, जैसी जिसकी चाकरी वैसी ही गति होए। जिसकी जैसी चाकरी होगी वो वैसी गति के ऊपर चलेगा। गुरु तो सब देने में समर्थ है। सूर्य प्रकाश किसी को ऐसा थोड़ी कि विटामिन डी मुफ्त में नहीं देता है। तुम उठो टाइम पे, सुबह 6 बजे उठ के सूर्योदय के दर्शन करो, तुम्हें विटामिन डी मुफ्त में मिलेगा। तुम उठते नहीं, वो तुम्हारा परिभाषा। ऐसे गुरु उठाते, तुम्हें जगाते, तुम उठ जाओ तो तुम्हें सब विद्याएं मिले।
गुरु कहाँ मना कर रहे, ले जा भाई, मंत्र तंत्र यंत्र सब ले जा, एंजॉय कर लाइफ को। पर उसका सूक्ष्म रूप देने के अंदर गुरु के अंदर बाध्यता इतनी आती है कि गुरु के पास भी वो सत्ता नहीं है, वो भगवती की सत्ता है। मतलब कोषाध्यक्ष, निर्णय शक्ति, आध्यात्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, धैर्य शक्ति, स्मृति शक्ति, मेधा शक्ति, वो सब भगवती को दे रखी है। वो गुरु का ही आधा अंग है। अगर गुरु की कृपा हो गई तो भगवती राजी है। मतलब प्रधानमंत्री ने तुम्हारा लेटर सैंक्शन कर दिया तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं करो, उसको करना ही पड़ेगा। वैसे ही मुख्यमंत्री अपने हिसाब से नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री का लेटर चाहिए। यहाँ पर द्वंद्व है। इसलिए किसी भी सिद्ध विद्या को धारण करने हेतु या भगवती तत्व को धारण करने हेतु गुरु कृपा अनिवार्य है, अनिवार्य। और तुम लगता है कि तुम खुद ही करने में समर्थ हो तो कर लो, फिर किसी गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप कर लो। फिर गुरु से परामर्श लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम PDF खोल लो और सीधे शुरू हो जाओ। कैलरिम हसक हररिम सकलरिम पंचदशी के 15 लाख मंत्र कर लो। हाँ, श्री मात्रे श्री महाराज्ञी कर लो, 1008 नाम 15 साल तक। वो भगवती प्रकट हो तो बताना। छोटी मोटी सिद्धि तो वो भीख में दे देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। वो अपना स्वरूप थोड़ी देगी, वो राज रानी है, वो ऐश्वर्य है, राज राजेश्वरी है। अपना स्वरूप तुम्हें क्यों दे? तो भगवती तत्व भी उसको प्राप्त होता है जिसके ऊपर गुरु कृपा है। बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा होगी तो संत मिलेगा। हरि की कृपा हो गई तो कौन मिलता है? गुरु मिलता है। भगवान की भी कृपा हो गई, भगवती की कृपा हुई तो पहले तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा, और गुरु आने के बाद भगवती कौन है वो समझ में आएगा। तुम्हारे अंदर ही वो रहती है, जी चैतन्य शक्ति कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, स्पंदन शक्ति कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, वृत्ति में आती है। तुम्हारी वृत्ति ही मायकांगली है। तुम्हारी वृत्ति संसार के क्षुल्लक चीजों के अंदर पड़ी हुई है। तुम्हारी वृत्ति उन चीजों के अंदर पड़ी है कि इतनी छोटी चीजों के अंदर पड़ी है कि तुम वहां से भी छूट नहीं पा रहे हो। तो बोल रहे हो भगवती हमारे ऊपर कृपा नहीं करे कैसे? भगवती बोल रही पूरा साम्राज्य देने को तैयार हूं, तुम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो चौराहे के ऊपर। तुम्हारी सोच ही इतनी है, तुम्हें दूं तो दूं क्यों? 4 रास्ते के ऊपर कटोरा लेकर भीख मांगने वाला दिन में इतना ही सोचेगा कि मेरा 1500 का जुगाड़ हो जाए, 1000 का जुगाड़ हो जाए, 500 का जुगाड़ हो जाए। और भगवती बोल रही कि इसको मर्सिडीज में बैठाने कैसे बिठाओ, इसकी सोच तो बदल नहीं रही है। ये लाल लाइट देख के सीधा कटोरा लेके चला जाता है, और कैसे इसके ऊपर कृपा करे? तो सामर्थ्य शक्तिवान को मिलता है, बुद्धि बुद्धिमान को मिलती है। शक्ति सामर्थ्यवान को मिलती है, बुद्धि बुद्धिमान को मिलती है, और लक्ष्मी विशेष लक्ष्य के लिए मिलती है। विशेष गुण के पास लक्ष्मी जाती है। इसलिए गणेश और लक्ष्मी का जोड़ा है, विशेष तत्व के पीछे भागती है, इसलिए विष्णु और लक्ष्मी का जोड़ा है। और ज्ञान बुद्धिमान के पास जाता है, चिंतन करने वाले के पास जाता है। विज्ञान ज्ञान ये सारी चीजें उनके पास ही जाती है जिसके पास चिंतन की वृद्धि है, जिसका चिंतन ही छोटी चीजों में पड़ा हुआ है, जिसका चिंतन छोटी मोटी चीजों से बाहर ही नहीं आता, जो अपने दायरे को बढ़ाता नहीं है, जो अपने संस्कारों को बढ़ाता नहीं, जो अपनी सीमित को बाहर नहीं करता, उसके पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं आती। शायद उसके सामने बोलते हैं ना कि एक सामान्य इंसान है जो अपना जीवन ऐसे तैसे गुजार रहा है, उसके सामने तुम सोने का चम्मच रख दो, वो बोलेगा मैं स्टील के चम्मच से खा सकता हूँ ना, सोने की क्या जरूरत है। ये उन व्यक्तियों की बात है कि जिनके जीवन के अंदर चमत्कार भी घटित होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को वो कम से कम सूक्ष्म स्तर के ऊपर रखते हैं।
परिवर्तन नहीं करते, जिसके कारण बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में नहीं आता है। एक छोटी तरंग के अंदर फंस जाते हैं। क्यों? अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अपनी पैटर्न को, अपने संस्कारों को वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए भगवती चरणों में बैठी बैठी यही देख रही है, गुरु के चरणों में बैठ के, कि किसको जितना दिया है क्या वो उतना पचाने में सामर्थ्य है उसका। और बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा सामर्थ्य चाहिए, बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा परिक्रम चाहिए। एक छोटा सा राज्य जीतना है तो 100 लोगों का सैन्य इनफ है, लेकिन बड़ा राज्य जीतना है तो 1 लाख का सैन्य लगता है, और सम्राट बनना तो 1 करोड़ का सैन्य लगता है। वैसे ही गण की शक्ति होती है, वैसे ही स्मृति की शक्ति होती है, वैसे ही मेधा शक्ति होती है। अगर तुम्हें सर्वसम्मोहन चक्र स्वामिनी का चक्र चलाना है, वो भगवती तत्व की ऊर्जाओं को आयुध देना है, भगवती के सारे अंग उपांग और आयुधों के साथ भगवती को प्रकट करना है, वो प्रचंड चंडिका को प्रकट करना है, वो महातेजो स्वरूपिनी जो है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके तेज के सामने क्षुब्ध हो जाते हो, अगर वैसा तेज भगवती तत्व के अंदर प्रकट करना है तो तुम्हें भी इतने सामने सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। क्योंकि भक्त तेज डालता है तब भगवती का विशाल स्वरूप प्रकट होता है। और भक्त के अंदर सामर्थ्य कब आता है? जब गुरु देता है, जब उसे समझाता है कि इसकी स्तुति करने कैसी चाहिए, तब उसके हृदय के अंदर स्पंदन प्रकट होते हैं। वो स्पंदन से भगवती तत्व को प्रकट करता है और वो ध्यान में प्रवेश करता है। तब कोई ऋषि ध्यान का श्लोक लिख पाता है। ये ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जो आज तक किसी किताब में नहीं आया, ना कोई तुम्हें यूट्यूब पे समझाएगा। वो ध्यान का श्लोक समझने हेतु भी उसके हृदय के अंदर जो स्पंदन की तीव्रता प्रकट करने की जो शक्ति है ना, वो गुरुदेव देते हैं। ये देख, इस तरीके से ध्यान प्रकट कर, इस तरीके से चल, इसको ऐसे देख, इसको ऐसे पकड़। छोटी चीजें समझने के लिए उस्ताद होने वाले इंसान जो 4 किताब पढ़ के तंत्र की बातें करते हैं, उनको तंत्र का सही ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है। तंत्र एक अभ्यास है, और तंत्र कोई एक तंत्र होता है जो नियमात्मक तंत्र होता है, जिसके अंदर सिस्टम सेट हुई होती है। आज ही चर्चा हुई थी शिष्य के साथ कि योजनात्मक रीते तंत्र चलाने वाला सिस्टम अलग है, ऊर्जात्मक रीत से तंत्र चलाने वाला सिस्टम पूरा अलग है। मतलब शिव का तंत्र अलग है, शक्ति का तंत्र अलग है। शिव के तंत्र के अंदर 1 + 1 = 2 आ जाता है, और शक्ति के तंत्र के अंदर 1 + 1 = 11 होता है। शक्ति तंत्र के अंदर 1 और 1 11 हो जाते हैं, शिव तंत्र के अंदर 1 + 1 = 2 होता है। मतलब कि शिव जो है वो इस संसार की मैथोडोलॉजी के हिसाब से विज्ञान समझा सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा का विज्ञान कुछ भी कर सकता है। मतलब हवा कुछ भी कर सकती है, पानी कुछ भी कर सकती है, अग्नि कुछ भी कर सकता है, बारिश कुछ भी कर सकती है, नदी कुछ भी कर सकती है। इस ऊर्जा के स्वरूप है। पर सिस्टम गिनतियों में होगी चीजें। मतलब तुम्हारे सिस्टम को कैसे समझा जाए? जैसे सोमवार से रविवार है तो सोमवार से रविवार ही होगा। 7 दिन का जो भी तुम्हारा सप्ताह है उतना ही होगा। 12 महीने का जो चीज़ है वो 12 महीना ही होगा। 24 घंटे का जो समय वो 24 घंटा ही होगा। उससे ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ये निर्धारित की हुई चीज़ है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन उसमें होने वाली घटनाओं का कुछ तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। वो घटनाएं, वो परिवर्तन, वो शक्ति है। शक्ति परिवर्तन करती है। शिव स्थिर रहता है, ये समझ लेना। समय काल क्षेत्र वो स्थिर रहेगा, शक्ति परिवर्तन करती है। तो शक्ति इतने बड़े बड़े परिवर्तन भी कर सकती है कि वो समय को भी रोक सकती है, वो काल को भी रोक सकती है। अगर समय आ जाए तो ऐसा कि ब्रह्मांड फट जाए तो समय ही नहीं बचेगा। ये शक्ति और शिव का जो समन्वय है वही गुरु और भगवती का समन्वय है। वही गुरु तत्व भगवती तत्व से चलता है, वही भगवती तत्व गुरु तत्व से चलती है। ये शिव शक्ति संवाद ही और कुछ भी नहीं है। ये भगवती और गुरु को समझने हेतु तुम्हारी इतनी दृढ़ बुद्धि और इतना दृढ़ विकास होना चाहिए कि तुम वहां तक अपनी बुद्धि और चेतना और स्फुरना को ले जाओ, अपने चित्त तक ले जाओ।
तब ध्यान में प्रवेश होता है, तब आकार खिलता है, तब विनियोग होता है, जब तब ऊर्जा तुम्हारी एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करती है। लोग स्थूल को समझने के अंदर ही पूरा जीवन निकाल देते, तो सूक्ष्म तो दूर की बात है, कारण तो उससे दूर की बात है, महाकारण तो उससे दूर की बात है, और विराट तक तो तुम्हारी सुरती भी नहीं पहुंच पाए। अति रहस्य योगिनी, परात पर रहस्य योगिनी, अरे तुम्हारे शब्द बोलने से तुम परात पर रहस्य योगिनी को समझ पाओगे, गुप्ततर योगिनी को समझ पाओगे, चक्रेश्वरियों को समझ पाओगे। बोलते हैं ना, कुपमंडुक जितना ज्ञान है, जो कुएं में मेंढक है उतना ही ज्ञान है। शाक्त अवधूत परंपरा के अंदर, औधड़ परंपरा के अंदर, नाथ संप्रदाय के अंदर शक्ति का विशेष सर्जन है, लेकिन वो आधीन शिव के रहती है, इसलिए उसका नाथ होता है, वो नाथ को गुरु कहते हैं। वो शक्ति का कोई स्वामी है, वो शक्ति को संचालन करने के लिए अंदर समर्थ है, वो ऊर्जाओं को संचालन करने के लिए कोई समर्थ है, उस सामर्थ्यवान पुरुष को गुरु कहते हैं। इसलिए शक्ति उनके आगे विध्वंस नहीं करती, क्योंकि शक्ति का नियमन वो जानते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। गुरु शक्ति के सामने बालक भी हो जाते, शक्ति के स्वामी भी हो जाते, शक्ति का सब कुछ वो बन सकते। जैसे शिव थे, वो तारा के पुत्र भी बन गए थे, त्रिपुर सुंदर रूप में वो पति भी बन गए, महाकाल के रूप में वो बोलते हैं ना कि उसके ऊपर पैर भी रख दिया था। शिव न्यूट्रल अवस्था है, ये शिव को पता है कि शक्ति कैसे कंट्रोल में आएगी। भवानी भावनागम्या भवारण्य कुठारिपा, जब भवानी भाव से चलती है, और जब वो भाव से चलती है लेकिन उसके भाव सही दिशा में लगे कि नहीं, वो देखने के लिए गुरु बार बार उसे समझाने के लिए आते, क्योंकि गुरु का काम एक शक्ति को, शक्ति स्पंदन को एक शिव स्पंदन बनाने की क्रिया है, तभी जाके वो पूर्ण बिंदु अस्तित्व में आता है। आधा बिंदु अस्तित्व में नहीं आता है, क्योंकि पूर्ण बिंदु के अंदर ही दोनों कला है, शिव कला और शक्ति कला। ये शिव शक्ति कला का संयोग तभी बनता है कि जब तुम्हें पूर्ण नॉलेज भी हो और पूर्ण ऊर्जा भी हो। इसे ही नाद बिंदु और कला कहते हो। ये कला का ध्यान भी आना चाहिए। तो भगवती कौन है और गुरु कौन है, ये समझने की कोशिश करें और ध्यान रखें। अगर तुम सच में दिव्य दर्शन करना चाहते हो तो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, और दिव्य दृष्टि या तो अंधे को मिल सकती है, धृतराष्ट्र को, और वो बाईपास रूप से मिलती है, संजय रूप से। या तो दिव्य दृष्टि मिलती है अर्जुन को, जो जिज्ञासु है। आज के लिए इतना ही। जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।